कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने हफ्ते को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे तेलंगाना पर अपनी मायूसी का इजहार किया क्योंकि वजीर आजम ने रियासत के लिए किसी अहम प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने निशानदेही की कि पीएम मोदी के जरिए इफ्तिताह किए गए ज्यादातर प्रोजेक्ट्स का ऐलान बरसों पहले ही हो चुका था और उनमें काफी ताखीर हुई थी। बजाय इसके कि ताखिर को तस्लीम किया जाए, वज़ीर आज़म मोदी ने उनके साथ ऐसा सलूक किया जैसे कि ये नई पहल हो। मिसाल के तौर पर एम्स बीबी नगर प्रोजेक्ट जिसे 4 साल कबल मंजूर किया गया था, मोदी हुकूमत की लापरवाही की वजह से ताखिर का सामना करना पड़ा। ताखिर पर माफ़ी मांगने के बजाय पीएम मोदी ने तकमील की आखिरी तारीख फराहम किए बगैर रस्मी तौर पर दोबारा उसका संगे बुनियाद रखा। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस बात पर रोशनी डाली कि एम्स बीबी नगर को मरकजी काबीना ने 17 दिसंबर 2018 को मंजूरी दी थी, जिसमें 1028 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए मख्तस किए गए थे, लेकिन अब तक इस पर सिर्फ 31 करोड़ 71 लाख रुपए खर्च किए गए। प्रोजेक्ट की सितंबर 2022 की असल तकमील की आखिरी तारीख को कई बार बढ़ाया गया। हाल ही में जनवरी 2025 को ये डेडलाइन मुकर्रर की गई। इस पूरे मामले पर भी मोदी खामोश रहे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि एम्स बीबी नगर की तामीर में ताखिर नवंबर 2019 और दिसंबर 2021 के दरमियान उन्होंने इस मामले को पार्लियामेंट में मुतअद्दिद बार उठाया, लेकिन मरकज ने इस पर कोई ठीक से जवाब नहीं दिया। तेलंगाना बीजेपी के सरबराह बंडी संजय ने सवाल किया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हैदराबाद में वजीर आजम मोदी के प्रोग्रामों में क्यों शरीक नहीं हुए। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के आज के शेड्यूल का इंकिशाफ करने का मुतालबा किया। संजय ने कहा कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर का बहुत इंतजार किया, वो उनके एजाज में एक शाल भी लेकर आए थे। उन्होंने सवाल किया कि अगर मुल्क के वजीर आजम रियासत की तरक्की के लिए हैदराबाद आते हैं तो केसीआर क्यों उस तकरीब में नहीं आ सकते। संजय ने मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर जो मुसलसिल मरकज पर तरक्की में ताउन न करने का इल्जाम लगा रहे हैं, अब तेलंगाना के अवाम को जवाब दें। उन्होंने कहा कि केसीआर रियासत की तरक्की नहीं चाहते। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकज रियासत की तरक्की के लिए पाबंद अहद है, लेकिन रियासती हुकूमत ताउन नहीं कर रही है। राष्ट्र मुख्यमंत्री ఇవాళ తెలంగాణ సమాజానికి క్షమాపణ చెప్పాలను, తెలంగాణ సమాజానికి సమాధానం చెప్పాలను. ఎందుకు రాలేదు, దేనికోసం రాలేదు, మీకోసం వెయిట్ చేస్తాం. మేము నువ్వు వస్తావు అనుకున్నాం, కానీ అభివృద్ధి నిరోధకంగా నువ్వు మారిన విషయాన్ని తెలంగాణ సమాజం గుర్తించింది. అప్పటి నుంచి మొదటి నుంచి మోడీ గారు చెప్తున్నారు, ఎన్నికలు వేరు రాజకీయాలు వేరు. ఎన్నికల వరకు మాత్రమే రాజకీయాలు, ఎన్నికల తర్వాత అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రతి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పనిచేయాలి, ప్రతి పౌరుడు పనిచేయాలన్నారు. నిన్న కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని రిక్వెస్ట్ చేశారండి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మీకోసం చైర్ వేస్తారు, మీకోసం షాల్వా రెడీ పెడతా, మీరు వస్తే దేశ ప్రధానితోనే సన్మానం చేస్తా, నేను కూడా మీకు సన్మానం చేస్తా అని చెప్పి నాతో పాటు షాల్వా కూడా పట్టుకొచ్చిన. కానీ ఇంత బిజీ షెడ్యూల్ ఏందో ఒక్కసారి తెలంగాణ సమాజం ఆలోచించాలి. దేనికోసమైనా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉన్నది వల్ల ఇన్ని సంఘటనలు, దారుణ సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. కనీసం ముఖ్యమంత్రి స్పందిస్తలేడు. దేశ ప్రధాని ఈ రోజు వచ్చిండు, రైల్వే మంత్రి వచ్చిండు, ఇక్కడికి గౌరవ గవర్నర్ గారు వచ్చిండ్రు, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు వచ్చిండ్రు, మేమందరం వచ్చినాం, తెలంగాణ సమాజం వచ్చింది. వాళ్ళకు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో భాగస్వామ్యం కావడానికి, మోడీ గారు ప్రారంభించే అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలను చూడడానికి, కళారా చూడడానికి తెలంగాణ సమాజం అంతా పర్యటన. भारत राष्ट्र समिति के खारीन और कारकुनों ने सिंगरेणी के मुलाजिमीन के साथ रियासत की मिल्कियत वाली सिंगरेणी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड को प्राइवेटाइज करने की मुबैना कोशिशों पर मरकज के खिलाफ बतौर एहतजाज महाधरने मुनक्किद किए। भोपालपल्ली, कोत्तगुडम, मंचिरियाल, गोदावरी खनी, रामागुंडम, मंदमरी और इलंदू में ये महाधरने मुनक्किद किए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के पेश नज़र बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने सिंगरेणी कॉलेज कंपनी लिमिटेड को खानगियानी के खिलाफ महाधरने मुनज़्ज़म करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने सातुपल्ली ब्लॉक 3, श्रावणपल्ली और दूसरे ब्लॉक्स को हर्राज करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन ब्लॉक्स के हर्राज के लिए जो इक़दाम किए गए थे उन्हें वापस लिया जाए। केटीआर ने यह मुतालबा भी किया कि हर्राज के बगैर सिंगरेणी कंपनी को माइंस अलॉट किए जाएं।
वजीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रिवायती हिंदुस्तानी अद्वियात को फरोग देने के लिए मुनासिब इक़दाम कर रही है। उसी के हिस्से के तौर पर नेचर क्योर डिस्पेंसरीज की तोसी की जा रही है, क्योंकि मुल्क भर से मरीज यहाँ हैदराबाद में इलाज करवाने के लिए आते हैं, जो कि सेहत का मरकज है। वज़रा हरीश राव और तलसरी श्रीनिवास यादव ने स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के साथ अमीरपेट हैदराबाद में नेचर क्योर हॉस्पिटल में 10 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन सहूलियात और तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि यह हॉस्पिटल 10 करोड़ रुपयों से तामीर किया गया है, इसकी तरक्की के लिए मजीद फंड्स दिए जाएंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नेचुरोपैथी एक मुकम्मल हिंदुस्तानी तिब्बी नजरिया है। दवा की शक्ल में योगा और प्राणायाम की सहूलत फराहम की जाती है। पुरानी बीमारियों का इलाज भी मुकम्मल कुदरती तरीके से किया जाता है। डायबिटीज, बीपी, गठिया, घुटनों का दर्द, पीसीओडी, कमर का दर्द, फालिज, ज्यादा वजन, थायराइड, डिस्क के मसाइल और दीगर कई दायमी अमराज का भी यहाँ इलाज किया जाता है। मौजूदा हालात में हर कोई अहदाफ के तय्युन के लिए मेहनत कर रहा है। इस तरतीब में सेहत को नजरअंदाज किया जाता है। नेचर क्योर क्लिनिक शदीद तनाव, तर्ज जिंदगी की बीमारियों और सेहत के दीगर मसाइल में मुब्तला अफराद के लिए बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करता है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 12 अप्रैल को शहर के एलबी स्टेडियम में मुस्लिम भाइयों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अजराय ने बताया कि हर साल माह रमज़ान में चीफ मिनिस्टर की जानिब से मुसलमानों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाता है। सरकारी सतह पर इस तकरीब का एहतमाम किया जाता है। इस मरतबा भी एलबी स्टेडियम में 4 शुम्बे को सरकारी सतह पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने अपने सेक्रेटरी भूपाल रेड्डी को हिदायत दी कि वो दावत इफ्तार के सिलसिले में तमाम इंतजाम करें। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर तारक रामाराव की जानिब से उनके खिलाफ दायर हतक इज्जत के दावे के केस पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। रेवंत रेड्डी ने इस खुसूस में वजीर मौसूफ को इंतबाह दिया कि अगर वो उनके खिलाफ जारी करदा नोटिस को वापस नहीं लेते हैं तो ऐसी सूरत में फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के लिए जारी बयान में रेवंत रेड्डी ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में केटीआर का कोई रोल नहीं था। वो अमेरिका में मुकीम थे और जब तेलंगाना की तहरीक आखिरी मराहल में पहुंच चुकी थी तो उस वक्त केटीआर अमेरिका से हैदराबाद पहुंचकर तेलंगाना की अलहदगी के लिए जारी तहरीकों में तस्वीर खींचकर मीडिया को जारी की। इससे हटकर केटीआर का तेलंगाना तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए उन्हें न सिर्फ तेलंगाना बल्कि यहाँ के अवाम की मुश्किलात और मसाइब का कोई इल्म नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन पेपर के लीक के मामले में वो बेरोजगारों की तायद में बयान दिए थे, जिस पर वजीर मौसूफ ने उनके खिलाफ हतक इज्जत का दावा दायर किया। उन्होंने सवाल किया कि ये किस तरह कहा जा सकता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन पेपर लीक के मामले में केटी रामाराव का कोई ताल्लुक नहीं है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हनमकुंडा जिले के कमलापुर बॉयज हाई स्कूल से हिंदी के पर्चे सवाल का इफ्शा करते हुए उसे व्हाट्सएप ग्रुप में डालने के मामले के बाद हुकूमत की जानिब से 10वीं जमात का इम्तिहान लिखने वाले हरीश को 5 साल तक डीबार कर देने के फैसले पर रोक लगा दी। तालिब इल्म हरीश के वालिद की जानिब से दाखिल करदा दरखास्त की समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने हरीश को इम्तिहान लिखने की इजाज़त दे दी और अदालत ने महकमे तालीम को हिदायत दी कि हरीश को पीर से 10वीं जमात के इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त दी जाए। कबल अज़ीं हरीश के वालिद ने हाईकोर्ट में दाखिल करदा हाउस मोशन पिटीशन में कहा था कि हिंदी का इम्तिहान लिखने के दौरान इम्तिहानी मरकज़ की दीवार फांदकर शिवक कृष्णा नामी एक नौजवान इम्तिहान गाह में दाखिल हुआ और हरीश को डरा धमका कर उससे हिंदी का पर्चा छीन लिया और उसकी तस्वीर लेकर उसे व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया। इस मामले में हरीश का कोई कसूर नहीं है, जिस पर हाईकोर्ट ने हरीश को 5 साल तक डीबार करने के फैसले को कलअदम कर दिया। रियासती हुकूमत ने दुकानों और दीगर तिजारती इदारों को दिन और रात 24 घंटे खुले रखने की इजाज़त देते हुए जियो जारी किया। इस सिलसिले में हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट ऑफ तेलंगाना शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1988 के सेक्शन 7 के तहत किसी भी लाइसेंस याफ्ता दुकानदार को 24 घंटे दिन रात दुकान खुली रखने की इजाज़त दी। महकमे लेबर और एम्प्लॉयमेंट की जानिब से इस सिलसिले में जियो नंबर 4 जारी किया गया, जिसके तहत लाइसेंस याफ्ता दुकानदार अगर 10,000 रुपये इजाफी फीस अदा करता है तो उसे 1 साल तक दिन और रात 24 घंटे अपनी दुकान को खुला रखने की इजाज़त रहेगी।
ذرائع نے بتایا کہ ان احکامات کو حکومت نے 4 اپریل کو جاری کیا تھا، لیکن 2 دن بعد یہ منظر عام پر آئے۔ حکومت نے 24 گھنٹے دکانوں کو کھلے رکھنے کی اجازت دینے کے دوران کئی شرائط بھی عائد کیے ہیں، جس کے تحت دکانوں میں کام کرنے والی خواتین ورکرز کو مختلف سہولتیں بشمول ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی جائے، زائد کام کرنے والوں کو اوور ٹائم دیا جائے اور رات کے وقت کام کرنے والے ملازمین کو ID کارڈ جاری کیے جائیں۔ سرکاری تعطیلات تیوہاروں میں کام کرنے پر اجلت کے ساتھ متبادل چھٹی دی جائے۔ مرکزی وزیر امت شاہ سے متحدہ آندھرا پردیش کے سابق چیف منسٹر این کرن کمار ریڈی نے ملاقات کی۔ واضح رہے کہ 2 دن قبل کرن کمار ریڈی نے BJP میں شمولیت اختیار کی تھی۔ BJP کے قومی صدر JP نڈا کی قیامگاہ پر آج دوپہر کرن کمار ریڈی نے امت شاہ اور JP نڈا سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں تلنگانہ میں پارٹی کی تازہ سیاسی صورتحال اور BJP کو مستحکم کرنے کی حکمت عملی اور آنے والے انتخابات میں BRS کے مقابلے کے لیے حکمت عملی کو خطیت دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس اجلاس میں BJP کے قومی جنرل سیکریٹری BL سنتوش کے علاوہ کرناٹک کے سابق چیف منسٹرز یدورپا بسوراج بومائی بھی موجود تھے۔ اس دوران کرناٹکا کے انتخابات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بتایا گیا کہ کرن کمار ریڈی کو کرناٹکا انتخابات میں BJP کی انتخابی مہم اور دیگر اہم ذمہ داری سونپنے کا امکان ہے۔ خاص طور پر کرناٹکا کے مختلف علاقوں میں خصوص بنگلورو میں مقیم تیلگو ووٹرز کو BJP کی طرف راغب کرنے کے لیے کرن کمار ریڈی کو ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ آج تلنگانہ بھر میں سب انسپیکٹر کا پریلیمنری ریٹرن ایگزامینیشن تھا۔ اس موقع پر مختلف واقعات سامنے آئے جنہیں دیکھ کر انسانیت کو لے کر کئی ایسے واقعات سامنے جس میں لے کر انسانیت پر لوگوں کا پھر سے بھروسہ قائم ہو جائے گا۔ ایک گنڈی پیٹ میں واقع ایک ایگزامینیشن سینٹر جو کہ MGIT کالج ہے، وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ ایگزام لینے آئی، وہ اس کے ساتھ 2 مہینے کا ایک بچہ بھی تھا۔ امتحان لینے کے لیے جب ماں گئی تو اس نے اپنے بچے کو وہاں موجود لیڈی کانسٹیبلز کے حوالے کر دیا۔ جب تک وہ لڑکی امتحان لکھتی ہی اس بچے کو اس کانسٹیبل نے سنبھالا۔ ایک ایسا ہی واقعہ سامنے آیا میر پیٹ میں، جہاں کے سرکل انسپیکٹر مہندر ریڈی نے ایک پریگننٹ خاتون کو جو کہ ایگزام لکھنے کے لیے TKR انجینئرنگ کالج پہنچنے میں لیٹ ہو گئی تھی، اسے اپنی گاڑی میں ایگزامینیشن سینٹر تک پہنچایا۔ ناظرین، اس نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے INN چینل۔